उठ जाग मुसाफिर, विवेक राय द्वारा लिखा गया यह निबंध है जिसे हम आज की इस वीडियो में समझने वाले हैं। बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस निबंध के अंदर आखिरकार है क्या। ये जो पूरा निबंध है उसका जो सबसे केंद्रीय बिंदु है वो है जगदीश बाबू, जो कि एक बेहद बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी उम्र 95 वर्ष की हो चुकी है, यानी 100 साल से केवल 5 साल वो दूर है। जगदीश बाबू के बारे में लेखक बताते हैं कि वो अपने पूरे जीवन में बहुत ही कम बीमार पड़े हैं। उन्होंने एक स्वस्थ जीवन जिया है, परंतु आज जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में उन्हें कई सारी बीमारियों ने घेर लिया है। जैसे कि शरीर जब पुराना हो जाता है, एज बढ़ने लगती है तो बीमारी आने लगती है, उसी का संकेत लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। परंतु उसके बावजूद भी जगदीश बाबू के अंदर की जो जिज्ञासा है जीवन को जीने की और काम को करने की, जो कर्मठता उनके अंदर पाई जाती है, उसी का जिक्र इस पूरे निबंध में है। इतनी उम्र हो जाने के बावजूद भी व्यक्ति रुकना नहीं चाहता, कुछ ना कुछ करना ही चाहता है। एक बार उनसे एक व्यक्ति पूछता है कि जगदीश बाबू, आपने अपने गांव में ये पुस्तकालय क्यों खोला है? क्योंकि गांव में कोई व्यक्ति पढ़ने वाला तो है नहीं, फिर क्या फायदा इतने बड़े पुस्तकालय को खोलने का। इस पर जगदीश बाबू उन्हें रिप्लाई देते हैं, कहते हैं कि अरे भाई, अंधेरा होता है, रात होती है, इसी प्रकार से सवेरा भी होता है, तुम चाहो चाहे ना चाहो। जगदीश बाबू से मिलने के लिए उन्हीं के एक अध्यापक आते हैं, शरद चंद्र जी। ये दोनों स्कूल मास्टर हुआ करते थे, अपने समय में ये विद्यालयों में पढ़ाया करते थे। अब वही अपने एक मित्र से मिलने के लिए आ रहे हैं, और जब वो उनसे मिलने के लिए आते हैं और उन्हें अस्वस्थ देखते हैं तो वो सोचने लगते हैं, जो राष्ट्र स्तर का विद्यालय है वहां के सबसे तेजस्वी टीचरों में से एक, और जिन्होंने अपना पूरा जीवन गांधी जी के आदर्शों में बिताया और अपने स्वास्थ्य के लिए वो जाने जाते थे कि वो व्यक्ति कभी ये बीमार ना पड़ने वाला, क्या सचमुच बुढ़ापा एक व्यक्ति को इतना तोड़ देता है? परंतु इन सब के बावजूद भी वो व्यक्ति अब भी निराश नहीं है। उसके मन में अभी भी कुछ कर जाने की इच्छा मन में शेष है। इस पर शरद चंद्र जी कहते हैं, मकान जर्जर होने से क्या, मकान मालिक जवान है, वह इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। यानी कि उसके अंदर का जो व्यक्तित्व है वो तो अभी जवान है, और वो क्या करेगा, इस संसार को और सुंदर बनाने के लिए जिएगा। और वो खड़े होकर के क्या है, वंशी बजाएगा। यानी कि जो उसके मन में आ रहा है, जो चीज करके उसे अच्छी लगेगी वो सब चीजें वो करेगा। और चाहे ऐसी कितनी ही बीमारियां उसके शरीर में लगती रहे, पर वो व्यक्ति रोएगा नहीं। और उनकी एक पसंदीदा लाइन है जो वो बोलते रहते थे कि राम लड्डू सुमिरन भजन हरि कीर्तन और राम बिना दुख कौन हरे। आगे वो इस शरीर के कई प्रकार के बंधनों के बारे में बताते हैं कि किस प्रकार से ये जो शरीर है बंधा पड़ा है। कहते हैं ये जो दिखाई पड़ रहा है, जो अगणित बंधनों में जकड़ा है, वह नहीं है। गुण और संस्कार ही नहीं, अपना यह ओढ़ा हुआ व्यक्तित्व, कल्पित संबंध और अर्जित ज्ञान भी महामारक बंधन। तो अब यह परम पुरुषार्थ देखो, और ये निर्बंध असंग पुरुष इस बंधे हुए पुल से गुजर जाने के लिए तैयार है। तो ये जो शरीर है, जो कई प्रकार के बंधनों से बंधा पड़ा है, जो संबंध है, व्यक्तित्व है, ये सभी चीजें वो कहते हैं कि अब ये इसे बांध नहीं सकती। अब वो इन सबको छोड़ करके आगे निकल रहा है। और वो भी ये लाइन कहते हुए नजर आते हैं कि अपना दीप अपने आप बनो, अपने अनुभव की राशि विपुल पुराण। जो हमारा अनुभव है वही क्या है, अपने आप में पुराण है। शरद चंद्र जब ये सब देख रहे होते हैं तो उसके बाद वो अपने जब पहली बार जगदीश बाबू से मिले थे उस चीज की कल्पना करते हैं कि जब उन्होंने उसे पहली बार देखा था, उन्होंने उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। यानी सुबह सुबह जो लोग वॉक करने के लिए जाते हैं एक ग्रुप बना करके, उस समय इन्होंने उन्हें देखा था। और उस समय ये किस प्रकार के व्यक्ति थे और अब किस प्रकार के व्यक्ति हो चुके हैं, इसकी तुलना अपने मन में और मस्तिष्क में कर रहे होते हैं। और इस बारे में वो लिखते हैं कि सबसे पहले उन्हें एक प्रभात फेरी में देखा था। उनके गांव में एक बारात में आया था, गर्मी का दिन था, वे सारा गांव आजादी के दीवानों का गांव है। सुबह लगभग 4 बजे संवेद स्वर की आकर्षक गीत ध्वनि मेरी मीठी नींद से टकराने लगी। उठकर देखा एक जुलूस है और वह गांव की गलियों में घूमते हुए सड़कों पर निकल रहा है। हाथों में तिरंगा झंडा लिए कतारों में 15-20 लोग हैं। लोगों ने बताया आगे आगे 2 व्यक्ति हैं, कुछ बड़े झंडे लिए, एक युवा और एक प्रौढ़ व्यक्ति,
उनको लोग संत जी कहते हैं, और जो युवक है कॉलेज में पढ़ाता है उनका नाम है जगदीश। इस दृश्य से भी आपको अनुमान लग रहा होगा कि जगदीश बाबू जो थे किस प्रकार से उत्साह और साहस से भरे व्यक्ति थे, और उन्होंने यही कल्पना करी थी कि आज जब मैं इतने सालों बाद उनसे मिलूंगा तो मुझे वो इसी प्रकार के मिलेंगे, परंतु वो निराश होते हैं क्योंकि अब उनकी एज ज्यादा हो चुकी है और सब कुछ पहले जैसा नहीं है। परंतु इन सब के बावजूद भी उनका जो व्यक्तित्व है वो अभी भी उतना ही नया, उतना ही ताजा है जितना पहले था। आगे निबंध के अंदर ये वाली लाइन बहुत ज्यादा आती है कि माता बिन आदर कौन करे, क्योंकि माता एक विश्राम, एक ठहराव का प्रतीक है। जब व्यक्ति सांसारिक चीजों से थक जाता है तो अपनी माँ की गोद में ही उसे विश्राम और ठहराव मिलता है। तो इसलिए वो जो व्यक्ति 95 ईयर्स से संघर्ष कर रहा है वो भी किसी ऐसे ही विश्राम और ठहराव की तलाश में है, और जबकि वो खुद ही अब 95 ईयर्स के हैं तो उनकी तो कोई माता जाहिर सी बात है जीवित नहीं बची होगी। तो फिर वो भारत माता को ही अपनी माता इमेजिन करने लगते हैं कि यही मेरी माता है और इन्हीं की गोद में मेरे को क्या मिलेगा, वो विश्राम, वो ठहराव मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर देशभक्ति की बात और जो देशभक्ति की भावना है उससे ओतप्रोत इनका जो व्यक्तित्व हो जाता है। तो लेखक अब इस देश की भूमि को, प्रकृति को ही अपनी माता मान लेते हैं। ये बिल्कुल माता की गोद में उसी प्रकार से जाना चाहते हैं जिस प्रकार से सीता माता जब लास्ट में कैसे पृथ्वी माता की गोद में समा जाती है, ठीक उसी प्रकार से ये भी क्या है, अपने शरीर को विश्राम देना चाहते हैं। इस निबंध में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि हमें सबसे पहले खुद को जानना चाहिए, और जब खुद पर विश्वास होगा तो हमारा जो व्यक्तित्व है जगदीश बाबू की तरह दृढ़ हो जाएगा और शक्तिशाली व्यक्तित्व बन सकेगा। दिनकर जी की इसमें एक लाइन आती है, जवानी संचय होती है, बुढ़ापा दान होता है। जवानी सुंदर होती है, बुढ़ापा महान होता है। जगदीश बाबू बहुत से महान व्यक्तियों को पढ़ते थे और उनसे कुछ सीखते थे, जिसमें से कुछ के नाम है दिनकर, कबीर, निराला, गांधी, अरविंद, राधा कृष्ण, पंत, प्रसाद, प्रेमचंद और हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ये कुछ नाम आए थे इस निबंध के अंदर जो मैंने आपको यहाँ पर बताए। और इसके बाद कुछ स्थान का जिक्र मिलता है हमें इसके अंदर, जो कि बनारस, इलाहाबाद और दिल्ली। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और नीचे कमेंट में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और इस वीडियो से संबंधित आपको नोट्स चाहिए तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, और उसी के साथ साथ जो इसका ओरिजिनल टेक्स्ट है जो कि मैंने हाईलाइट कर रखे हैं कुछ पॉइंट, वो भी आपको मिल जाएंगे। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं।